हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? एंड होपफुली आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो हम देखने वाले हैं, मोदी जी जो है वो गरीब घरों में जाते हैं और वहाँ जाके उनके हाल अहवाल पूछते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मोदी की। ये एक बहुत बड़ा पन है मोदी का कि वो गरीब लोगों के पास जाते हैं, उनका हाल अहवाल पूछते हैं, उनके घर में खाते पीते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अब समझ आई है कि मोदी जी जो हैं वो किस तरह लोगों के दिलों में बसते हैं, किस तरह लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो आइए एक लेटेस्ट वीडियो हम देखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे मोदी जी एक गरीब घर में गए हैं, वहाँ पे जा कर के उन्होंने चाय पी है, उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट दी है और लोगों को क्या विचार रहे हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। चलिए वीडियो को वॉच कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नमस्ते जी। क्या पकाती हो इस पर? अभी तो आज दाल चावल सब्जी पकाए हैं, आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए? जी। तो पिलाओ ना फिर। तो फिर पिलाओ ना। दूध वाली चाय है तो दूध यहाँ का मिल जाता है जी, आपको? पैकेट वाला मंगवाते हैं। हाँ। जालिमों, मोदी फिर आ गया है और मोदी फिर छा गया मोदी है। छा गया है। और गो के इतना आसान नहीं ये है। बहुत बड़ी बातें मतलब करना बहुत जीत आसान हासिल की है, है मोदी लेकिन ने। क्योंकि कुछ लोगों एरियाज के में दे आर दिलों में डूइंग बसते वंडरफुल हैं। वर्क। और तो ये चीज है। आरज़ू वो चीजें जिसकी आप ख्वाहिश कर रही हैं, उसके लिए खुद मुख्तारी, मुआशी खुद मुख्तारी बहुत जरूरी है। अब तो आप सिटी पे लगे हैं ना, जहां से डॉलर का रेट आ गया, आपने आप तो मंडी पे बैठे हैं ना। किसी ने कह दिया इधर अभी डॉलर इतने का हो गया, इधर मैं देता हूं, उधर चले जाते हैं। चाय बहुत अच्छी बनाई है और मैं चाय वाला हूँ इसलिए मुझे पता रहता है कि चाय कैसे बनती है। मतलब अपनी औकात को भी नहीं भूल रहा कि ये। एक बार फिर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक ऐसा माइलस्टोन, एक ऐसा टारगेट अचीव अचीव किया कर है दिया है। कि वो दुनिया भर के लीडर से सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। सबको बीट कर दिया उन्होंने। बल्कि मैं सब ये कहना लीडर्स को चाहूंगी बीट कर दिया है। कि मोदी साहब ने अपना नाम स्टैम्प कर दिया है। तो हमारे यहाँ पे अगर बात की जाए, हमारे इसके दूसरे साइड पे हमारे यहाँ पे बात की जाए, इमरान खान साहब का जलसा था। आपको याद होगा एक रिपोर्टर जो सी हैं, उन्हीं के कंटेनर के नीचे आके उनकी जान चली गई। इतना खुशी है। पहले तो हम रोयन हैं, लेकिन 5 मिनट में हमारा आंसू एकदम बंद। उनसे प्रेम से बात की है ना, वो खुशी के आंसू रहा एकदम। ये लोगों के विचार कि आप क्यों देखें पैर किस दूर का तरह शकल खुशी देखे के तरसत रहा आंसू। हमारे गरीब झोपड़ियां मायके में पर जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जब पता चला कि उज्ज्वला योजना के 10 करोड़वें लाभार्थी का घर अयोध्या में ही है और वो एक मजदूर वर्ग से बिलोंग करते हैं, काफी गरीब फैमिली है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके घर गए, खुद उनके घर गए। और दोस्तों उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्कीम है, चाहे वो एक घर योजना हो, जो आवास योजना थी, उनके तहत उनको आवास मिला हुआ है, बिजली मिला हुआ है, साथ के साथ उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस सिलेंडर भी मिला हुआ है खाना बनाने के लिए। इसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके हाथों से चाय भी पी, उनकी तारीफ भी की, उनके बच्चों से भी मिले, उनके माता पिता से भी मिले। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि एक ट्रू लीडर कैसा होता है। देश के एक एक व्यक्ति पे उनकी समान नजर है, आप लोग इसी से पहचान सकते हैं कि दोस्तों उन्होंने प्रण लिया था कि 10 करोड़वां योजना जिस व्यक्ति को मिलेगा, चाहे वो गरीब होगा, चाहे वो अमीर होगा, चाहे मजदूर होगा, चाहे एससी, चाहे एसटी, चाहे ओबीसी, चाहे जनरल, चाहे जो, उसके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे। दोस्तों अभी तक इतिहास में, भारत का इतिहास उठा के देख लो, दुनिया का इतिहास उठा के देख लो, सिर्फ एक आध गिने चुने लीडर मिलेंगे जो ऐसा काम आप लोगों को करता हुआ नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री एक बार नहीं कई बार ऐसी काम कर चुके हैं और करोड़ों भारतीयों का दिल जीत चुके हैं। सोचते हैं। मालूम है मैं क्यों आया हूँ आपके घर? है मेरा मालूम है। ऐसा है कि हमने देश में 10 करोड़ घरों में ये गैस का सिलेंडर दिया है। जो घर की बहू है उसने चाय बनाई। 10 आप अपना करोड़ नाम बताइए और लोगों के प्रधानमंत्री जी घरों में आपके गैस का हाथों की बनी सिलेंडर चाय दिया। पिए थे। मेरा नाम मीरा है, मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। मीरा जी, प्रधानमंत्री को अपने घर में देखकर कैसा महसूस कर रही हैं और किस तरह से चाय पिलाया उनको आपने? हमको तो जाहिर सी इतनी बात है, खुशी अच्छी हुई फीलिंग कि की क्या आती कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ इनके लिए कि हाँ मेरे घर भगवान पधारे थे। हमको बहुत खुशी हुई कि वो मेरे हाथ से चाय पिए, आए, पहले पूछे
और बताइए बच्चे बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा सब ठीक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक बार फिर सबको बीट कर दिया। तो जालिमों, मुझे एक मर्तबा फिर ये कहने का मौका मिल रहा है कि मोदी आ गया है और इस बार वो एक और विक्ट्री की सूरत में जो है उनका नाम सामने आ रहा है। और दूसरी साइड पे वहाँ पे इंडिया की जो आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट है, उनकी जमहूरी तो यहाँ भी है सर, गवर्नमेंट है ना, लेकिन उनके लीडर सही हैं। अब वो है उनके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, वो देखें आप मुसलसल मेरे ख्याल में 10 साल से गवर्नमेंट में है, ठीक है, तो वो काम कर रहे हैं तो वोट लोग उनको दे रहे हैं ना। अब एक मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। वीडियो में आपको दिखाता हूँ। तो हमारे यहाँ पे अगर बात की जाए, हमारे इसके दूसरे साइड पे हमारे यहाँ पे बात की जाए, इमरान खान साहब का जलसा था, आपको याद होगा, एक रिपोर्टर जो सी हैं उन्हीं के कंटेनर के नीचे आके उनकी जान चली गई थी। क्या फ़र्क देखते हैं? देखिए, बात आती है इंसानियत की, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो काफिर हो, नॉन मुस्लिम हो, मगर बात आती है कि अगर आपके अंदर इंसानियत है तो आज जिनके अंदर इंसानियत है तो वो बेशक नॉन मुस्लिम है तो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, और जो हम मुसलमान हैं जो कि हमारा दीन हमें सिखाता है, अगर इंसानियत नहीं है तो हम दीन सीख के भी, मुसलमान हो के भी आज ज़ीरो हैं। ठीक है, देखे ना, लॉजिकल बात है कि भाई मज़हब कोई भी हो, जब इंसानियत नहीं है तो मेरे ख्याल से उस मज़हब का भी क्योंकि मेरे ख्याल से दुनिया के सारे मज़हब इंसानियत का दर्ज सबसे पहले यही देते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ क्या यही वजह नहीं है कि हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं और इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं और उनकी डेवलपमेंट और हमारी डेवलपमेंट में अगर आज फ़र्क है तो वो यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि भाई यही शायद इश्यूज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है जो हम वहाँ पे देखते हैं चीज़ें कि आने वाले 5 साल भी, मतलब आने वाली गवर्नमेंट भी शायद उन्हीं की होगी जितनी। तो 5 साल तो गवर्नमेंट 5 साल भी नहीं ना चलती, कोई 3 साल के बाद चला जाता है, कोई 5 साल में। एक्चुअली जिस गवर्नमेंट को भी कम से कम 10 साल दिए जाएं तो फिर काम होता है। यहाँ पे तो यही खींचातानी लगी है, एक को हटा दो दूसरा ले आओ, एक को हटा दो दूसरा ले आओ, यही चल रहा है। वहाँ बांग्लादेश की भी अगर बात करें, चले इंडिया को 1 मिनट के लिए छोड़ें, बांग्लादेश तो वो है जिसे हम ये कहते थे कि यार ये तो नहीं चल पाएंगे, लेकिन आप वहाँ पे देख लें उन्होंने मेरे ख्याल में वो फॉरेन ट्रेन, वो कौन सी ट्रेन, हाँ जी, वहाँ पे उन्होंने वहाँ से निकाल के इंडिया में मेरे ख्याल में की है। उसके बाद सड़कें, बिजली में वो खुद कफील हैं, बल्कि यहाँ पे जितने भी हमारी इंडस्ट्रियल लोग हैं उन्होंने वहाँ पे जाके बांग्लादेश इंडस्ट्री लगाई है कि वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है, बिजली सस्ती मिल रही है। यहाँ पे तो बिजली का जो प्रोजेक्ट इंडिया के साथ मिलकर कर रहे हैं, उनके बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उनके साथ हम क्यों नहीं कर लेते, हम क्यों नहीं ये चीजें देख लेते? अरे हम तो लगे हुए हैं ना एक दूसरे पे मुकदमेबाजी करने, एक दूसरे सियासी गिरफ्तारियों पे लगे हुए हैं। हमारे जितने भी इदारे हैं वो एक दूसरे पे, अब PTI की गवर्नमेंट गई है तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जितनी भी हमारी सियासी क़यादतें हैं उनके इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया। हम तो इसी में लगे रहते हैं, अवाम का तो कोई सोचने वाला ही नहीं है। ठीक है जी, काफ़ी मतलब पोलाइट वे में इन्होंने बात किया, लेकिन अथेंटिक बात की है कि वहाँ पे अगर देखें, आज हम कंपैरिजन करते हैं, नो डाउट कंपैरिजन नहीं बनता, सीखने की लिए अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है, इंटरनेशनल, और उन्होंने कहा कि इस्लामिक कंट्रीज जो सी, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया साइड कश्मीर में जो है वो सऊदी अरेबिया या UAE या इस तरीके से कंट्रीज जो सी हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि हमने 76 साल में क्या किया, कि हमने 76 साल में सिर्फ नारे लगाए, जज्बाती स्टेटमेंट दी, एक दूसरे के खिलाफ नफरतों वाली स्टेटमेंट दी, और दूसरे साइड पे जिस इंडिया को हम ये कहते थे, हम तो यही कहते थे ना कि भाई वो तो हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, ये है वो, आज देखें यूनिटी दिखा रहे हैं। क्या लगता है वहाँ पे आज आपको ऐसा हिंदू मुस्लिम लड़ाई वाला माहौल होगा? नहीं, वहाँ पे तो डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं है, तो वहाँ पे लोग मिल के काम कर रहे हैं जितने भी है। बल्कि हमारे जो मुसलमान हैं वहाँ पे वो खुश हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। हम यहाँ पे एक तो फिरका परस्ती में पड़े हुए हैं, ठीक है, नारेबाजी में पड़े हुए हैं, कभी जनाब वो आ गया जी, अब तरीके लब्बैक आ गई, अब जमात इस्लामी आ गई, फलां है, फलां का नारा ये है, लेकिन डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। हाँ, वही बात आ गई ना जो मैंने आपसे पहले बात किया है कि हमें पहले ना खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हम में से ही कल को जाके जो आज भी यहाँ पे यूथ बैठी है, यही कल को फ्यूचर है पाकिस्तान का। तो ये आज अपने आप को जो हम काम कर रहे हैं, हम अपनी ईमानदारी लेके आएंगे। हर बंदा जब ठीक होगा तो उसको पता होगा कि मैंने चूज़ कौन सा बंदा करना है। जब हम ईमानदार बंदा चूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं वो सही होती जाएंगी। क्योंकि बाहर जैसे अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पर आप देख लें वहाँ पर चीज़ें क्यों ठीक है, क्योंकि वहाँ पर असूल है, रूल्स हैं, डिसिप्लिन है। तो ये चीज़ पाकिस्तान में नो डाउट कम है, नहीं है, यहाँ पे अंधा कानून है, बट वो इसको ठीक करने वाले कौन है? हम ही हैं। हम अपने आप में चेंज नहीं लाएंगे तब तक चेंज नहीं आएगा। तो भाई आप इस बारे में अपनी 1-2 मिनट की राय कुछ भी देना चाहें, क्या समझते हैं हमारे जो सियासतदान हैं, क्या उनकी गलती है या हमारी गलती है आपके ख्याल से?
तो दोस्तों पाकिस्तान का रोना तो अलग है, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का बंदा इस एशिया में अभी तक तो फिलहाल नहीं मिला। और अगर मैं भारतीय इतिहास की भी बात करूं तो समहाउ अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कुछ ऐसे ही नेतृत्व के थे, लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एरा है वो कुछ अलग ही। आप लोग ग्लोबल रेटिंग से लेकर देख लो, घरेलू में डोमेस्टिक उनकी जो प्रचलित इमेज है, प्रचलित है, इंटरनेशनल लेवल पे जितनी इनकी इमेज प्रचलित है दोस्तों, सिर्फ भारत ही नहीं, यूएसए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं पे जाके अगर आप मोदी नाम ले लोगे ना तुरंत पहचान जाएगा वो। मतलब भारत का इतना फेमस और इतना जबरदस्त लीडर अभी तक तो भारतीय इतिहास में नहीं, एशियन इतिहास में नहीं, पूरे दुनिया के इतिहास में शायद ही हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से लेकर हर साल की ग्लोबल रेटिंग अगर आप लोग चेक करेंगे हर लीडर की, तो मेरे ख्याल से अगर 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं मोदी जी, तो 10 में से 8 साल टॉप लीडर थे। अभी तक किसी और भारतीय और किसी और वर्ल्ड के लीडर ने ऐसा अचीवमेंट नहीं हासिल किया। जितनी प्रचलितता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घरेलू है उतनी ही अगर मैं कहूँ इंटरनेशनल है तो कम नहीं होगा। आप लोग देखो जिस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं वहां पे क्या माहौल हो जाता है। यूएई में COP28 में गए, यूएसए गए, रसिया गए, जहां भी गए वहां का माहौल देखो आप लोग। और घरेलू जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं वो कितना प्यार करते हैं नरेंद्र मोदी जी से, वो आप लोग देख ही सकते हैं। दोस्तों इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो निश्चय है देश की सेवा करने का, वो साफ साफ झलकता है। दोस्तों एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परिवारवाद से नहीं आते, भाई इसका बेटा पीएम था तो अब इसका बेटा, तो अब इसका बेटा, तो इसका बेटा। जैसे बिहार यूपी में चलता है ना, मुलायम यादव तो अखिलेश यादव, तो कौन सा यादव तो यादव यादव, इसके बाद नीतीश कुमार तो उनके लड़के, तो उनके लड़के, तो उनके लड़के। भाई ये क्या सीन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आप लोगों ने कोई लड़का सुना? यार खैर है ही नहीं, तो जो भी है, लेकिन वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं। तो आप समझ सकते हैं मोदी जी की जो देश की सेवा करने की उनकी जो एक दृढ़ निश्चय। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हाँ तो अनिस आपने देखा कि मोदी जी किस तरह से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। मतलब लोगों के, गरीब घरों के लोगों में जाते हैं, वहाँ पे जाके उनको मतलब एक अच्छा माहौल देते हैं। और ये वाला जो वीडियो हमने देखा, इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि वो एक मतलब 10 करोड़ लोगों के अंदर गैस का सिलेंडर बांटने का वो जो मोदी जी का वादा था उन्होंने पूरा किया। 10 करोड़ में घर में गया। ये घर भी आई थिंक बहुत ही ज़्यादा गरीब था, उनको देखकर काफ़ी शौक लगा और उन्होंने चाय पी वहाँ पे। ये एक बहुत बड़े मतलब मोदी जी ने माइलस्टोन अचीव किया है कि किस तरह लोगों के साथ ट्रीट करना है। ये हम सब लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज है। आई थिंक एक अच्छे लीडर का यही करैक्टर बनता है, यही रोल बनता है जो हमें मोदी जी में नज़र आ रहा है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें सेकंड में जरूर बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। टेक केयर, बाय।